नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक महिला के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। दरअसल अभी हाल में ही कुछ दिन पहले एक महिला जिनका नाम था लता बिष्ट, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन इनके मायके वालों का कहना है कि ये मौत नहीं, हत्या है। तो आइए जानते हैं पूरा वाकया। खुद इस महिला के भाई से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम आपको इनकी स्टोरी थोड़ी बताने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास में इनके परिवार यानी इनके मायके वालों ने बताया है। दोस्तों, उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के कानीखेत ब्लॉक के चमड़खान के पास में एक गांव है, रेली गांव। वहाँ एक लड़की जिसका नाम लता बिष्ट, पहले पिता की काफ़ी समय पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनकी माता उनका पालन पोषण करती थी और माता हार्ट पेशेंट थी उनकी। तो वर्ष 2022 में लता बिष्ट की शादी नौघर, जो कि भतरोज खान के पास में बेदालघाट क्षेत्र का एक गांव पड़ता है, वहां करा दी मूल रूप से। और उनका एक मकान सितारगंज में भी है। और जब लड़की की शादी कराई तो 2 महीने के बाद में ही लड़की की मां की डेथ हो गई, जिसके बाद में लड़की के ऊपर में पिता और माता का दोनों का साया उठ गया। सहारा के नाम पे एक भाई, बड़ा भाई और एक बड़ी बहन, जिनकी भी शादी हो गई, लेकिन भाई की शादी नहीं हुई। तो भाई एकमात्र सहारा रहा, जिसके बाद में वो अपने ससुराल सितारगंज में रहती थी। और अभी 2 साल यानी शादी के हो गए थे, 2 साल से थोड़ा समय ज़्यादा। अभी हाल में ही 1 अक्टूबर को ये खबर आती है उनके मायके में कि उस महिला की मौत हो गई है, यानी लता बिष्ट की अचानक से मौत हो गई है। जिसके बाद में यहाँ चमड़खान से इनके मायके पक्ष वाले जब वहाँ पर जाते हैं तो तब तक पुलिस उनको बॉडी को उठा लेती है, पंचनामा भर दिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी तैयार कर दी जाती है। तो इनके परिवार वाले जब बॉडी को दिखाने के लिए बोलते हैं तो देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि बॉडी में कई जगह ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान हो, जैसे हाथों में, जो कि आपको हम वीडियो में दिखाते हैं मार्क करके, किस प्रकार लग रहा है कि यहाँ वो वास्तव में चोटों के निशान होंगे। जबकि उनको बताया जा रहा है कि गले में भी काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे, यानी वहाँ पर नीला पड़ चुका था, जहाँ जहाँ पर चोटों के निशान जैसे मार्क दिखाई दे रहे थे। तो जिसके बाद में इनके मायके वालों का कहना है कि ये हत्या है, बल्कि ये संदिग्ध परिस्थिति में मौत नहीं है। जिसके बाद में सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की पोस्टें की जा रही है। जिसके बाद में पोस्टमार्टम की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्टीकरण यह तो नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये जान से मारने की कोशिश करके ही मारा गया है। लेकिन अब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी आना है, उसके बाद में स्पष्टीकरण होगा। तो इनके गांव वालों का कहना है कि इनको कानून पर तो भरोसा है, लेकिन कानून अगर इनको मदद नहीं करता है तो ये गोलजू महाराज से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि लड़की पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा सीधी सादी भोली भाली थी, जिस कारण में पूरे गाँव इनका यानी मायके पक्ष सदमे में है। क्योंकि उनका कहना है कि एक वो सीधी सादी लड़की के साथ में एक खूबसूरत लड़की भी थी, और वो कभी भी किसी प्रकार का उसका ऐसा बैकग्राउंड कभी खराब नहीं रहा। तो हम बात करते हैं लड़की के भाई से कि आखिर क्या कुछ है इस मामले में, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ उनको लगता है, क्या ये वास्तव में हत्या थी, या फिर उनको भी लगता है कि एक संदिग्ध परिस्थिति में अचानक से ही मौत हो गई। मेरे साथ में है लता बिष्ट के भाई सोनू बिष्ट, वही लता बिष्ट जिनके अभी हाल में ही बताया जा रहा है कि उनके ससुराल वालों ने उसे मार के यानी हत्या की गई है। तो सोनू भाई, क्या कहना है आपका, क्या यह हत्या थी या फिर एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई? ये एक प्रॉपर हत्या है। उन लोगों ने की एक सोची समझी साजिश है, जो हमें बॉडी देखने के बाद मालूम पड़ा। अच्छा। जिस तरीके की बॉडी पे घाव है, निशान है, मुंह एकदम पूरा नीला हुआ है, गर्दन पे सूजन के निशान और मतलब उंगली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने प्रेशर के साथ एकदम दबाया हो। तो उस तरीके से हमें पूरे हत्या लग रही है। ये एक पूरी सोची समझी इन लोगों की साजिश है। अच्छा जी। तो जब आपने अभी शादी बताया जा रहा है कि 2022 में हुई थी उसकी ना? हाँ जी बिल्कुल। तो इन्होंने जो ससुराल वाले हैं उन्होंने गांव से शादी कराई या सीधे सितारगंज से बारात आई थी? सितारगंज से ही शादी हुई थी। एक्चुअली उनकी फैमिली पहले से ही सितारगंज में सेटल थी। अच्छा। उनका गांव ये भतरोज खान के पास में ही नौघर है। वहाँ पे उनका पुराना पुश्तैनी घर है। अच्छा जी। तो जब आपकी बहन की शादी हो गई उसके बाद में आपसे उसने कभी ये शिकायत करी कि उसको कुछ परेशानी है ससुराल में या इस प्रकार की बातें? नहीं, एक्चुअली उन्होंने पहले बताया था एक बारी हमें। तो उस टाइम पे मैंने उनके घर पे बात की थी। उनके एक बड़े भाई हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड नहीं है। अच्छा, उनके लड़के की भी मॉम डैड नहीं है ना? हाँ जी। तो उनके बड़े भाई और भाभी हैं। तो मैंने डायरेक्टली उनके बड़े भाई को कॉल किया और मैंने बताया कि आपके घर पे ऐसा ऐसा चल रहा है और ये क्या चल रहा है, आप मुझे थोड़ा क्लियर बताया करके। तो उन्होंने बोला इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो उन्होंने फिर घर पे कॉल करके टोटली जानकारी ली। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि मतलब
तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने अब बताइए कि क्या बात हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत चीज है। तो उन्होंने बोला हाँ गलत तो है, क्योंकि अगर किसी घर में ज्यादा बातें होती हैं तो वो मैं क्या गलत है। तो वो उन्होंने उस टाइम पे बोला ठीक है। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लेके उनके हस्बैंड को जिनका नाम रोहित है, तो उनसे मेरी बात करवाई। तो उस टाइम पे उन्होंने भी बोल दिया कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो उनके जो बड़े भाई है उन्होंने उस टाइम पे जिम्मेदारी ली कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होएगा, आपको ऐसा कुछ इस बारे में कुछ भी नहीं आपको सुनने में आएगा, या ऐसा कुछ भी हम मतलब नहीं करेंगे। तो ठीक हो गया। उस टाइम के बाद फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ भी नहीं हुआ था वहां पे, क्योंकि हमें जानकारी नहीं मिली थी, तो हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ था। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने फिर से एक बारी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो उसके 2-3 महीने बाद मेरी एक्चुअली मॉम हार्ट की पेशेंट थी, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद उन लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनके घर पे हम 3 भाई बहन है। मैं बड़ा भाई हूँ और 2 मेरी दोनों छोटी बहन है, और जिनकी अभी डेथ हुई है वो सबसे छोटी है। तो उसके बाद उनका प्रेशर ये आ गया था कि घर पे तो कोई है नहीं, एकदम बड़ा चाचा लोग हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब कि उन लोगों से वो लोगों का कांटेक्ट नहीं था, उन लोगों का कांटेक्ट डायरेक्टली मेरे से था। तो इसलिए उन्हें लगा कि इनके घर पे तो अब कोई सीनियर है नहीं, तो वो थोड़ा सा प्रताड़ित करना शुरू कर रहे थे दहेज वहेज के लिए। 1-2 बार तो लड़के ने ये भी बोला था बकायदा कि आपके घर वालों ने हमें दिया ही क्या है, हमें तो बाइक भी नहीं दी, ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। तो मैंने डायरेक्टली उनसे यही उस टाइम पे बोला था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, और मैं आके मिलता हूँ आपसे। तो मैंने अभी जैसे ही वहां पे जाने का प्लान किया था, तो मेरे पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने हमें ये खबर दी थी कि वहाँ पे ये बात हो गई है। जी। तो अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो है, उसमें कुछ ऐसा सामने आया है कि ये हत्या है या फिर? देखिए, जहाँ तक मैंने अपने स्तर पे रिपोर्ट की वो वेरिफिकेशन करवाई है, तो वहाँ पे हमें मालूम पड़ा है कि अब डॉक्टर ने कोई वजह नहीं लिखी है उसमें, जबकि उसमें बॉडी में मैं आपको फोटो वीडियो शेयर करता हूँ, तो आप देखिए उसमें कि बॉडी पे शार्प निशान दिख रहे हैं। और तो उसमें अगर डॉक्टर साहब ये लिख रहे हैं कि इतने इतने इंच या इतने इतने लेफ्ट राइट हैंड पे यहाँ पे मार्क्स हैं, तो उन्हें मार्क्स दिखने के बाद भी वजह कैसे समझ नहीं आ रही। जी। तो जब आपको ये बताया गया था कि आपकी बहन की जो मौत है वो हो गई है, तो क्या बताया उन्होंने, किस कारण में हुई, कुछ वजह बताई ससुराल वालों ने? एक्चुअली उन्होंने हमें डायरेक्ट ये नहीं बोला था कि मौत हो गई है। उनका मेरे पास 3 बजे कॉल आता है रात में, तो उस टाइम पे उन्होंने कौन सी तारीख? 30 तारीख को ना? ये 1 तारीख की सुबह, मतलब कि अगर देखें तो 30 तारीख की रात 3 बजे और 1 तारीख की सुबह हो गई। ठीक हो गया। 3 बजे। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे कॉल आता है कि आपकी बहन पे देखता आ रहा है और हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज बोल रही है। तो मैं एकदम चौंका, मैंने यार मेरी बहन को तो 2 ही लैंग्वेज आती है, या तो पहाड़ी आती है या फिर हिंदी आती है, और थोड़ा बहुत देसी अंग्रेजी के वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने इनके अलावा तो मेरी बहन को कुछ आता ही नहीं है कोई सी लैंग्वेज, तो ये कौन सी लैंग्वेज आ गई अब। तो थोड़ा सा मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं करके। तो उधर से जब उन्होंने लाउड स्पीकर किया तो उधर से एकदम हाँफने की सी आवाज आ रही थी, जैसे थकान में या फिर किसी प्रेशर के साथ कोई होता है तो वो हाँफते हैं, तो उस तरीके से आवाज आई। तो मैं एकदम चिल्लाने लगा अपनी साइड से कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई मुझे समझाओ कि मतलब हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि देवता आ रहा है और ये हमारी साइड का नहीं है, आपकी साइड का है। तो इस तरीके से उन लोगों ने मुझे उस टाइम पे मतलब कि बोल दिया। तो मैंने बोला ठीक है, देवते से आप पूछो कि करना क्या है, क्या नहीं होएगा, तो आप मुझे क्लियर करके बता दीजिए। तो उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट मुझे ये बोला कि चलो अभी तो हम लोग करते हैं कुछ भी, और सुबह मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। फिर मैंने उन्हें रिपीट करवाया, मैंने चाहे कुछ भी हो सुबह आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, वरना मैं आज या कल मैं आपके यहाँ पे पहुंचता हूँ और बैठ के आराम से बात करेंगे, इस चीज का निवारण करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं सुबह आपको इन्फॉर्म करता हूँ। रात में 3 बजे पहला कॉल था, और दूसरा कॉल मुझे सुबह 8:30 बजे आता है, और 8:30 बजे मुझे ये बताया जाता है कि आपकी बहन की मतलब उठ नहीं रही है,
उसकी मुंह नीला हो गया है और मुंह टेढ़ा हो गया है। 3 पॉइंट उनने मुझे जो बोले थे, मुंह नीला हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया और उठ नहीं रही है। तो मैंने सुबह 8:30 बजे का टाइम था, मैं सो रहा था, तो मैंने उन्हें डायरेक्टली यही बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है और आप कहाँ पे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे पॉइंट वाइज बताया टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने 3 बजे आपसे बात की, 4 बजे मैंने इसको सुलाया और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल पे था। तो मैं 5 बजे मैं सोया था और 6 बजे मैं उठा था और मैं 6 बजे उठ के मैं दूध और ब्रेड लेके आया, मैं ब्रेकफास्ट रेडी किया। तो उसके बाद मैं जब 7 बजे ब्रेकफास्ट लेके गया तो ये उठ नहीं रही है। तो मैंने, अगर 7 बजे आपने बजाय 8:30 बजे कॉल क्यों कर रहे हो, आप अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, अगर ऐसी कुछ बात थी। तो इन लोगों का कुछ रिप्लाई नहीं आया। ये मुझे बोल रहे हैं आप आ जाओ, आके बात करते हैं, आप आ जाओ, आके बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो, मैं तो निकल ही रहा हूँ। तो मैं उसी टाइम पे वहाँ, मैं दिल्ली में था उस टाइम पे अवेलेबल, तो मैं वहाँ से सीधा इंदिरापुरम में था, बकायदा। तो मैं वहाँ से उसी टाइम पे निकला, सीधे मैं वहाँ से निकल गया एकदम अपना वहीं से। तो मैं सीधे जैसे आ रहा था तो मैंने इनको 2-3 कॉल किए कि क्या हुआ था, आप मुझे बताएंगे कि कैसे हुआ था, आप कहाँ पे थे। तो इनके साइड से बयान आता है बीच में एक बारी कि हम लोग रात में इनकी पेट में गैस बना था, तो हम हॉस्पिटल गए थे 9-10 बजे समथिंग। तो हम हॉस्पिटल जाने के बाद हमें डॉक्टर ने एडमिट, पहले इनका कहना था कि प्राइवेट में गए, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं थे, तो हम सरकारी में चले गए। तो सरकारी में जाने के बाद इन्होंने बोला कि सरकारी में गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एडमिट किया और उन्होंने अपना नीडल वगैरह डाल के इंजेक्शन वगैरह दिए, तो वहाँ से सही हो गए थे। तो उन्होंने डिस्चार्ज करके हमें छोड़ दिया। अच्छा, उनकी भतीजा लता को लेके गए थे? हाँ जी बिल्कुल। ठीक जी, तो उनका ये कहना था। तो अभी फिर मैंने उनसे पूछा कि बात क्या हुई है, आप मुझे रियल बताइए कि आप कहाँ पे थे। तो उनका कहना था कि मैं बराबर में ही था। अगर आप किसी पेशेंट के बराबर में हैं तो आपको कैसे नहीं पता चल रहा कि पेशेंट मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और या आप पेशेंट से क्यों नहीं पूछ रहे हो उस टाइम पे कि आप ठीक हो नहीं हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन्होंने पूछना चाहिए। और सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर कोई बंदा रात भर सोया नहीं है और उसे एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चल रहा है कि मैं 5 बजे सोया और 6 बजे में उठ गया, 1 घंटे में कैसे उठ सकता है। तो जब आपको जब वहाँ मौत हो गई, आपको तभी पता चला जब आप वहाँ पहुंचे उनके घर पे? जी बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया था। उन्होंने बोला कि मुंह नीला हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया और उठ नहीं रही है। तो थोड़ा सा डाउटफुल मुझे भी लगा था, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है 5 घंटे के अंदर, क्योंकि 3 बजे कॉल आता है, उस टाइम पे उन्होंने खुद बोला है कि ठीक है। तो उसके बाद आप 8:30 बजे बोलते हो कि ऐसा ऐसा हो गया, तो ये थोड़ा शॉकिंग पॉइंट था मेरे लिए बहुत ज्यादा। दूसरा, आपकी लता से क्लियर बात कब हुई थी, किस तारीख को, उससे पहले? मेरी संडे को बात हुई है, बकायदा हमने वीडियो कॉल की है, हम तीनों भाई बहन ने। यानी 29 तारीख को, संडे के दिन? 30 तारीख को संडे के दिन हमारी बात हुई है। अच्छा, एक दिन पहले। हाँ जी। और उसके बाद हमारी फिर ऑडियो कॉल पे भी बात हुई है, नॉर्मल कॉल पे। तो उस टाइम पे ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मंडे की मॉर्निंग में जब वो मतलब वो एक्चुअली वहाँ पे जॉब करते थे, शादी के एक साल समथिंग के बाद उन्हें जॉब, मतलब वो जॉब कर रहे थे। कौन, आपकी बहन जॉब कर रही थी वहाँ? हाँ जी जॉब कर रही थी, क्योंकि उन्हें घर से मतलब वो लोग प्रॉपर उनका मतलब नहीं कर रहे थे वो लोग, तो उन लोगों ने फोर्स किया था जॉब के लिए। तो फिर हमसे पूछा गया था, तो हमने बोला कि मतलब आपकी मर्जी है, आप अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना आप देख लीजिए। तो के बाद उन लोगों ने फोर्स करना शुरू किया, इसलिए वो जॉब कर रही थी वहाँ पे। तो अब सोनू, बात ये है कि जो हत्या की वजह है वो आपको क्या लग रही है, क्यों हत्या की होगी? वैसे हत्या उन लोगों ने एक तो दहेज के कारण की है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और सेकंड पॉइंट ये है कि उन भाभी और देवर के संबंध ठीक नहीं थे। अच्छा, ये बात एक्चुअली हमारी बहन ने एक बारी हमारी नानी को बताई थी। तो उस टाइम पे नानी ने उनको यही बोला था कि अभी ऐसा कुछ पॉइंट मतलब अभी आप ऐसा कुछ एक्शन मत लेना कि जिससे घर पे कोई आ जाए, घर परिवार में दिक्कत हो। तो इसलिए थोड़ा सा हमने वो होल्ड पे रखा था। अभी मुझे ये बात क्लियर हुई है कि उन लोगों के संबंध ठीक नहीं थे, क्योंकि आपकी नानी ने जो FIR रिपोर्ट दी है उसमें भी ये बातें रखी है ना, उसमें हमने पढ़ी थी जहाँ तक। हाँ जी बिल्कुल रखी है उसमें जी। तो अब आगे आप कैसी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो आम जनता देख रही है, उत्तराखंड के न्याय व्यवस्था में लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को?
जी मेरी यही अपेक्षा है कि मतलब न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसा किसी के साथ गलत हो रहा है तो ये मतलब बहुत गलत है। एक तरफ तो हमें सरकार ये बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ कहीं कुछ लोगों की वजह से मतलब दहेज के कारण तो ये हत्याएं होती हैं कहीं ना कहीं। तो ये मतलब एक मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि न्याय होना चाहिए हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी तो जो हुआ वो गलत हुआ, हमें काफ़ी पीड़ा है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ में हैं। अब इस वक्त आपको भी स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एक तो आप अकेले हैं और एक बहन आपकी और है आपके साथ में, एक छोटी है ना बीच में वाली जो है, तो आपको अब संभालना ही है दोनों को। बाकी पिता का शायद आपका काफ़ी पहले से ही उठ गया था। हाँ जी हाँ, तो हम यही करेंगे और बाकी आपको न्याय मिले यही हम भी गुजारिश करते हैं तमाम जनता से। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो कुछ भी हुआ वास्तव में अगर इनकी बात सुने तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसा लग रहा है, संदेह हो रहा है कि ये एक मौत है, क्योंकि अगर परिवार को स्पष्ट रूप से ना बताना, यानी माई के पक्ष को उनके भाई को यह ना बताना कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, एकदम से यह बताया जाता है कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया या देवता आ गए, उसके बाद में सीधे जब घर जाते हैं तब उन्हें यह पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में भी हाथ और कई जगहों पर निशान जो हैं वो यही जताते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें पीट के या तो हत्या की गई या कुछ अलग चीज़ें उसके सामने एक्टिविटी की गई हैं। तो आप क्या मानते हैं इस विषय में, कमेंट भी कीजिए और वीडियो तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगली बार किसी के साथ में ऐसा ना हो। अगर वास्तव में ये दोषी पाए जाते हैं इसके ससुराल पक्ष वाले तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी जांच निष्पक्षता से जो पुलिस प्रशासन ने उन्हें करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बेटी जिसके ना तो ऊपर माँ का साया था ना पिता का साया था, और एक अकेले भाई जिसके साथ हमने बात करी वही केवल बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं आखिर। तो हम सभी लोगों को एक भाई बनकर एक युवती के लिए न्याय की गुहार मांगनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है और जो सही है तो उसको स्पष्ट करना भी चाहिए शासन प्रशासन।